नमस्कार बच्चों, मैथ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारे जैसा कि पिछले लेक्चर में हमारे एक क्वेश्चन रह गया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से इस लेक्चर को। तो देखिए, सिद्ध करना है कि टू tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इक्वल सिद्ध करना हमें cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। तो दो बातें हमें जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले माइंड में लानी है। नंबर 1, बाहर है 2 tan इनवर्स और इधर बाहर है cos इनवर्स। तो यहाँ से कुछ बात जो दिमाग में आती है, नंबर 1 ही कि हमारा जो सब पढ़ा हुआ है कि 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलने का एक फॉर्मूला होता है, और वो है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये बात समझ आई होगी बच्चों आपको। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बाहर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब जो अंदर की वैल्यू है उसके ऊपर हम फोकस करें। तो अंदर यहाँ का सारा फंक्शन है वो tan का है, और यहाँ का सारा फंक्शन किसका है, sin और cos। मतलब उसे सोल्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वैल्यू को ही सोल्व करते हैं, बाद में फिर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, tan a माइनस b। तो क्या होता है, tan a tan b 1 प्लस tan a tan b, और tan बीटा बाई 2 एज इट इज यहाँ पे है। tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा बाई 2। लेकिन जो सिद्ध करना है वो तो sin और cos है, इसलिए इसे sin और cos में यदि मैं चेंज करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा अपॉन 1 प्लस sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा, और ये हो जाएगा sin बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2। यदि मैं यहाँ पर cos अल्फा एलसीएम लेकर सोल्व करूं तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी cos अल्फा माइनस sin अल्फा। इसको ऐसे ही देते हैं sin बीटा बाई 2। नीचे आ जाएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा sin बीटा बाई 2। हमने क्या किया है कि हमने जो अंदर वाली वैल्यू हमें दी गई थी पहले एक बार उसको सोल्व कर लिया, क्योंकि यदि क्वेश्चन के बीच में इसको लिखूंगा बार बार में तो आपको क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए क्या किया, पहले इसे सोल्व कर लिया। अब स्पष्ट रूप से कुछ जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार चलते हैं। आगे थोड़ी सी और कैलकुलेशन वो यहाँ पे नीचे कर लेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बन गया, इसको हम नए सिरे से ऐसा लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स, इसे लिखा जा सकता है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin बीटा बाई 2 sin अल्फा cos बीटा बाई 2। अब मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले cos इनवर्स में बदलना, और फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है पहले, तो इसको लिखा जा सकता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस पूरे का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाई 2 1 प्लस cos अल्फा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाई 2। अब यदि एलसीएम लेकर सोल्व करें, ये दोनों उधर जाएंगे, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या स्टेप आ जाएगा, cos इनवर्स cos अल्फा प्लस sin अल्फा होल स्क्वायर
cos स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइड बाय सेम यही प्रोसेस उधर रहेगी। हाँ बच्चों मैं एक चीज स्टेप हटा रहा हूँ, यानी जो एलसीएम है वो कैसे करके ही लिख रहा हूँ। तो आ जाएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस cos अल्फा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बाय 2। अब हमारा काम है होल स्क्वायर ओपन करना। दोस्तों मैं पहले इसको साइड में ओपन करके बता रहा हूँ आपको। इधर मौजूदा के लिख देता हूँ कि cos अल्फा माइनस sin अल्फा का जो होल स्क्वायर होगा, यहाँ इसको यदि मैं ओपन करता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर तो क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा sin अल्फा, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस sin 2 अल्फा। सेम प्रोसेस से cos अल्फा प्लस sin अल्फा के होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस sin 2 अल्फा। बस समझ आई। तो क्योंकि इसके अंदर लिखने पर आपको क्वेश्चन बड़ा दिखेगा, इस वजह से इसको यहाँ पे अलग सोल्व करके मैं यहाँ पे सीधा यूज करूंगा, जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी नहीं दिखेगा, थोड़ा डरावना भी नहीं लगेगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी cos इनवर्स 1 माइनस sin 2 अल्फा cos स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस सॉरी प्लस आएगा तो यहाँ पे 1 माइनस sin 2 अल्फा sin स्क्वायर बीटा बाय 2 1 प्लस sin 2 अल्फा cos स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस sin 2 अल्फा sin स्क्वायर बीटा बाय 2। मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक स्टेप का अंदर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स cos स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस sin 2 अल्फा cos स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा sin 2 अल्फा sin स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस sin 2 अल्फा cos स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस sin 2 अल्फा sin स्क्वायर बीटा बाय 2। इतना समझ आ रही होगी। अब जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हमें sin 2 अल्फा ऊपर अलग चाहिए, cos बीटा अलग चाहिए, तो sin अल्फा वाले अलग कर लो तो हो जाएगा cos इनवर्स sin 2 अल्फा। अगर मैं अलग करता हूँ मेरे पास देखो यहाँ पे है cos स्क्वायर बीटा बाय 2 और यहाँ पर है प्लस sin स्क्वायर बीटा बाय 2। जो बच गए वो बच गया cos स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर बीटा बाय 2। डिवाइड में क्या जाएगा, इनको पहले लिख लो cos स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर बीटा बाय 2। इनमें दोनों में sin 2 अल्फा यदि मैं कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर बीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, अब सिर्फ फॉर्मूले ही हैं जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स sin 2 अल्फा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर होता है 1, यानी इतना छोड़ दूं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। ठीक है, बीटा बाय 2 तो ये सीधा बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos बीटा। ये हो जाएगा 1 sin 2 अल्फा एज इट इज और ये क्या हो जाएगा cos बीटा। हो गया बच्चों सिर्फ ये तो सिद्ध करना है। तो बच्चों ये था आपका जो क्वेश्चन जो हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने छोड़ा था। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि क्वेश्चन है ही कुछ ऐसा। क्वेश्चन दोबारा देखो, इसकी जो बातें कुछ जो बेसिकली बता रहा हूँ उन पे फोकस करो। क्वेश्चन था कि 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाय 2 cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दो बातों पे फोकस रखना था। नंबर 1
कि 2 tan को cos इनवर्स में बदलना, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x² डिवाइड बाय 1 प्लस x², जो हमारे पास फॉर्मूला है हम इसकी सहायता से इसको चेंज कर लेंगे, यानी आधी जो चिंता थी वो दूर। अब अंदर वाली वैल्यू को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिमाग ये लगाया कि भाई ये सारी वैल्यू tan के अंदर है और ये sin cos में, पहली प्रॉब्लम। तो फिर अंदर वाली को सोल्व करो, sin cos में चेंज करेंगे तो tan 45 माइनस जो अल्फा है tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये एक बार पढ़े बच्चा। tan 45 का मान होता है 1, sin cos में बदल दो, एलसीएम लिया और कैंसिल कर ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लिया, कुछ ऐसा बन गया। अब फॉर्मूला यूज किया तो 2 tan इनवर्स होता है cos इनवर्स 1 माइनस x² डिवाइड बाय 1 प्लस x²। अब जो कैलकुलेशन के कुछ विशेष नियम आप जब सब जानते हो, भी जो फ्रैक्शन होती है उनको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, ऊपर नीचे एलसीएम लेकर कैंसिल कर दिया, ये वैल्यू इधर आ गई। फिर होल स्क्वायर ओपन करनी थी, अगर बच्चों इनके अंदर मैं होल स्क्वायर ओपन करके लिखता तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लगता, स्टेटमेंट की दिक्कत आ सकती थी, इसलिए पहले जो स्क्वायर है उसको अलग सोल्व किया। cos माइनस sin का होल स्क्वायर भी होता है 1 माइनस sin 2 अल्फा, तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने यहाँ रखी। फिर जो सिद्ध करना है उसको के लिए मैंने इन सबका अंदर क्या कर दिया, गुण, 2 अल्फा अलग बीटा अलग कॉमन निकाल लिया, अलग अलग कर दिया, ये 1 ये cos बीटा, ये 1 ये cos बीटा। तो बच्चों मैंने आपको जो आपकी बुक के और जो पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो जो नेक्स्ट 1-2 सालों में जेईई में आए हुए वो क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए इसलिए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर लगभग मेरी तरफ से कंप्लीट है, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और कोई कमी है तो कोई क्वेश्चन वापस डिस्कस करना हो तो हम वापस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूलों को पकड़ लीजिए। ये तो बच्चों मेरी तरफ से आपका जो लगभग सेकंड चैप्टर है वो लगभग एक तरीके से कंप्लीट मान सकता हूँ। हाँ मैंने बुक के सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं करवाए हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है सारे जो डिस्कस करने वाले थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे आपको डिस्कस कर लिए हैं, बता दिए हैं। फिर भी यदि कोई रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो जो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी है वो दे रहा हूँ, तो आप उनके थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो जो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आपको आपका पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है कंपोजिट फंक्शन। जिसे आप कहते हो संयुक्त फलन। इसके बारे में बच्चों आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं। इसके अंदर हमें कुछ 3 चीजों पे मुख्य रूप से अध्ययन करना है। पहला संयुक्त फलन, फिर बच्चों प्रतिलोम फलन, और उसके बाद द्विआधारी संक्रिया। बच्चों ये चैप्टर आपका 3 नंबर का है और इससे 2 क्वेश्चन आएंगे 1 एंड 2। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली तो इन 2 में से ही आते हैं, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में है और एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो हम इन तीनों को बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि संयुक्त फलन क्या होता है। तो बच्चों जैसे देखो, ये मान लीजिए आपका कैमरा है और ये आपका कंप्यूटर है
और ये आपका प्रिंट है। तो जब हम कोई भी फोटो लेना चाहे कैमरा से तो क्या करेंगे, सीधे कैमरा से वो बाहर निकल जाती है, उसको यहाँ और फिर यहाँ से इसके थ्रू हमें वो प्राप्त होती है। ऐसा ही कुछ सिस्टम इसका है। यदि ये मान लिया जाए f कोई फलन है a से b और g कोई फलन हो b से c, जैसे इन दोनों का ये कॉमन पार्ट है, तो इन दोनों को मिलाकर g और f को मिलाकर यदि मैं कोई नया फलन बनाता हूं तो वो क्या कहलाएगा, इनका संयुक्त फलन। तो जो आज मैंने आपको सिर्फ बताया कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप अब समझ चुके होंगे क्या रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो चलेगा संयुक्त फलन पे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल या कुछ जो थ्योरम है और जो बेसिक जानकारी, उसके बाद बाकी भी टॉपिक। जो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप इस चैप्टर को तैयार करिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।